हेलो फ्रेंड, हम हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, वर्ण के कितने भेद होते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है 7 और ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 8। देखिएगा वर्ण के पूछ रहा है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण का हमारा 2 भेद होता है। पूछा जाए कौन कौन, तो एक में होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा में होता है व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। देखिएगा ऑप्शन ए में है स्वर, ऑप्शन बी में है वर्ण और ऑप्शन सी में है व्यंजन, ऑप्शन डी में है अयोगवा। देखिएगा शब्द की सबसे छोटी इकाई हमारा वर्ण होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर पूछा जाए कि शब्द की सबसे मौखिक इकाई क्या होता है, तो हमारा ध्वनि हो जाएगा। और पूछा जाए सार्थक इकाई क्या होता है, तो शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में है ए, ऑप्शन बी में है 3 और ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 5। देखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मात्रा के आधार पर हमारा स्वर 3 प्रकार के होता है। एक में होता है आपका ह्रीस्व स्वर, दो में होता है दीर्घ स्वर और तीन में होता है प्लुत स्वर। और पूछा जाए कि स्वर के कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हमारा हो जाएगा स्वर के कुल 52 वर्ण होते हैं। पूछा जाए व्यंजन कितना होता है, तो व्यंजन हमारा 33 होता है। पूछा जाए स्वर कितना होता है, तो हमारा 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर का उच्चारण डैश डैश होता है। देखिए ऑप्शन ए में है व्यंजनों की सहायता से होता है, ऑप्शन बी में अनुस्वार की सहायता से होता है, ऑप्शन सी में अनुनासिका की सहायता से होता है, ऑप्शन डी में है बिना किसी की सहायता से हो जाता है। देखिएगा स्वर का मतलब ही होता है स्वतंत्र। स्वर हमारा स्वतंत्र होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिना किसी सहायता से होता है। स्वर को बोलने में हमको कोई चीज का सहायता नहीं लेना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। देखिएगा ऑप्शन ए में है आ, ऑप्शन बी में है उ, ऑप्शन सी में है ए और ऑप्शन डी में है ओ। तो देखिएगा दीर्घ स्वर क्या होता है, पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि दीर्घ स्वर क्या होता है। तो होता है ह्रीस्व स्वर के दुगुना समय लगता है। देखिए ह्रीस्व स्वर में थोड़ा कम समय लगता है, जिसे हम ह्रीस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में उससे दुगुना समय लगता है बोलने में। जैसे में हम देखिए दीर्घ स्वर को जानेंगे, जैसे आ होता है हर्षय ई, हर्षौ ई, ए ऐ ओ, हमारा क्या है दीर्घ स्वर होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी हो जाएगा उ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। देखिएगा ऑप्शन ए में है ए, ऑप्शन बी में है ए, ऑप्शन सी में है उ और ऑप्शन डी में है ओ। देखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उ। इसे हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, उ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिएगा ऑप्शन ए में है आ, ऑप्शन बी में है हर्षई, ऑप्शन सी में है उ और ऑप्शन डी में है ओ। देखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ओ होता है। देखिए इसे हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और पूछ रहा है मूल दीर्घ स्वर नहीं है, मूल दीर्घ को हम लोग सजातीय स्वर्ण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ध विवृत स्वर है। देखिएगा ऑप्शन ए में है ए, ऑप्शन बी में है ए, ऑप्शन सी में है आ और ऑप्शन डी में है ए। देखिएगा हम जानेंगे कि अर्ध विवृत स्वर क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि अर्ध विवृत स्वर क्या होता है। देखिएगा पहले विवृत जानिए। विवृत का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पर खुलता है, उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ कहते ही फटाक से हमारा मुख खुल जाता है। अर्ध विवृत का मतलब हो जिसको बोलने में हमको आधा मुंह खोलना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध विवृत स्वर बोलते हैं। जैसे होगा ई और ऊ होगा। देखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? देखिएगा, ऑप्शन ए में है आ, ऑप्शन बी में है ओ, और ऑप्शन सी में है ई, और ऑप्शन डी में है ए। देखिएगा, समृद्ध के मतलब क्या होता है हम जानेंगे इसको। देखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह एकदम बंद रहता है उसे हम समृद्ध स्वर कहते हैं। अर्ध समृद्ध का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह मुंह हमारा आधा खुला रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध समृद्ध बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है स्वर समृद्ध कौन है। देखिएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतस्थ और उष्ण व्यंजन कितने होते हैं? देखिएगा, ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 9, और ऑप्शन डी में है 4। देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन हमारा जो होता है वो 4 होता है। कौन कौन होता है? अगर पूछा जाए कि कौन कौन होता है तो देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन होता है जब या रा ला वा होता है, जो हमारा संख्या 4 होता है इसका। और पूछा जाए उष्ण वर्ण हमारा 4 होता है। कौन कौन होता है तो देखिएगा, जानेंगे हम। एक में होता है स और ह, ये भी हमारा 4 होता है। तो 4 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। देखिएगा, ऑप्शन ए में है अ, ऑप्शन बी में है ई, और ऑप्शन सी में है आ, ऑप्शन डी में है ए। देखिएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर है। देखिएगा, ऑप्शन ए में है तालाबे, ऑप्शन बी में है मूर्धन, ऑप्शन सी में है ओष्ठ, और ऑप्शन डी में है कंठ। देखिएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंठ। अ और आ कंठ से बोला जाता है। अगर आ जाए ऑप्शन में ई और ए, ई और ए हमारा तालाबे होता है, कंठ तालाबे होता है। देखिएगा, ओष्ठ में हमारा आ जाता है प फ ब भ म, ओष्ठ में आ जाता है। मूर्धन में देखिएगा टवर्ग वर्ण आ जाता है, इसमें का 5 ट ठ ड ढ और न आ जाता है। तालाबे में हमारा आता है स और य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी की स ध्वनि है। देखिएगा, ऑप्शन ए में है मूर्धन, ऑप्शन बी में है तालाबी, ऑप्शन सी में है दंत, और ऑप्शन डी में है ओष्ठ। देखिएगा, अभी हम पीछे पढ़े हैं जो मतलब स ध्वनियाँ होती है वो हमारा तालाबे होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? देखिएगा, ऑप्शन ए में है कंठ, ऑप्शन बी में है दंत, ऑप्शन सी में है ओष्ठ, और ऑप्शन डी में है तालाबे। देखिएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत वर्ग है? देखिएगा, ऑप्शन ए में है ग, ऑप्शन बी में है ज, ऑप्शन सी में है द, और ऑप्शन डी में है प। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? देखिएगा, ऑप्शन ए में है त प्लस अ, ऑप्शन बी में है त प्लस र, ऑप्शन सी में त प्लस र, ऑप्शन डी में है र प्लस य। देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा त प्लस र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? देखिएगा, ऑप्शन ए में है क, ऑप्शन बी में है ख, और ऑप्शन सी में है घ, और ऑप्शन डी में है ध। देखिएगा, अल्पप्राण अगर हम जानेंगे कि अल्पप्राण क्या होता है। देखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में हमको कम सांस या ऊ की जरूरत होती है उच्चारण करने में, उसे हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण में क्या होता है, जैसे क ख ग है, उसमें का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा अल्पप्राण होता है सभी में। देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, क हमारा पहला वर्ण है तो ये हो जाएगा अल्पप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? देखिएगा, ऑप्शन ए में ख, ऑप्शन बी में है ग, ऑप्शन सी में है घ, और ऑप्शन डी में है ठ। देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? देखिएगा, ऑप्शन ए में है च, ऑप्शन बी में है ज, ऑप्शन सी में है झ और ऑप्शन डी में है ड। देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा च। अघोष क्या है हम जानेंगे सबसे पहले कि अघोष क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रिकाओं में कंपन या झंकार नहीं उत्पन्न होती है उसे हम लोग अघोष व्यंजन कहते हैं, जिसका स्थान क्या होता है, पहला होता है और दूसरा होता है। जिसमें पहला में आ जाएगा च और दूसरा में क्या होगा छ।